नवरात्रि का टाइम ये बहुत बेस्ट टाइम रहता है अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। 9 दिन का ये जो फास्टिंग का जो पीरियड है उसको आप एक हेल्दी वे में यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत सारे लोग सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, उनको लगता है एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो वेट लॉस हो जाएगा। न्यूट्रिशन का जो पार्ट रहता है ना वो 80% रहता है और एक्सरसाइज का जो पार्ट रहता है वो 20% रहता है। कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वाघ। आज हमारे क्लिनिक में BMI का कैंप अरेंज किया था जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे डॉक्टर राजेश्री करके डाइटिशियन आए थे, उन्होंने भी अच्छा सा सलाह दिया पेशेंट लोगों को। और डॉक्टर स्नेहा वो भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है। मैम से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि अभी नवरात्र का आ रहा है जैसा 9 दिन का, तो वो टाइम पे फास्ट कैसा रख सकते हैं, क्या क्या खाना चाहिए और उसके बाद भी वीकनेस ना आए, वो ऐसा बताइए। अभी नवरात्रि का फास्ट, तो अभी फास्ट हम लोग रखते हैं, लेकिन आजकल तो फास्ट का पूरा डेफिनेशन ही चेंज हो गया है। जैसे फास्ट बोलेंगे तो हल्का खाना खाना चाहिए। इसके जैसे लोग हल्का जैसे बोलेंगे तो चिप्स वगैरह वो सब चीजें खाना प्रेफर करते हैं कि हल्का खाना, या फिर ऐसे, या फिर ज्यादा करके साबूदाना इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो पहले जमाने में ऐसे चीजें थी नहीं। पहले जमाने में तो जैसे करते थे लोग, फास्ट बोलेंगे तो सिर्फ एक टाइम का खाना बोले, या फिर खाने में चेंजेस जो कि अपने गट हेल्थ के लिए अच्छा हो। जो गट हेल्थ के लिए अच्छा, तो उसमें क्या आता है, रॉ फूड मतलब ज्यादा कर कच्चा खाना, इजीली डाइजेस्ट होने वाला, जो कि अच्छी तरह से जल्दी हजम हो। फास्ट के लिए ज्यादा कर ककड़ी लोग खाते हैं। सब प्रकार के फ्रूट्स आप खा सकते हैं। और अगर फिर भी आपको ऐसे लगेगा कि मुझे ये खा के मेरा मन नहीं भरता है, क्या होता है, पेट भरता है कभी कभी पर मन नहीं भरता है। हम लोगों को जैसे आदत होती है कि रोटी चावल खाओ या फिर दाल चावल खाओ तो ही हम लोगों को अच्छा लगता है, पर वैसे नहीं है। और फिर अगर वो भी चीज होती होगी आपको फास्ट के टाइम पे, तो आप इजीली डाइजेस्ट होने वाला, जैसे भगर बोलते हैं वरी, उसका राइस, उससे जो बनने वाली चीजें हैं, तो वो सब चीजें आप खा सकते हो। दूसरी चीज हम लोग बोलते हैं रतालू या फिर स्वीट पोटैटो। ज्यादा कर कैसे है कि लोगों को ऐसे लगता है कि पोटैटो के कैटेगरी में आता है तो फिर वो अनहेल्दी में जाएगा, बट वैसे नहीं है। उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, ठीक है, जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। उससे क्या होता है, आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो आपकी तबीयत के लिए बहुत सही है, तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है राजगीरा बोलते हैं हम लोग, तो अभी वो थोड़ा साइड बैक हो गया है। ज्यादातर हम लोग राजगीरा के लड्डू वगैरह वो सब चीजें, लेकिन अगर लड्डू बनाने जाएंगे या फिर उसमें तो उसमें गुड़ आएगा तो फिर ठीक है, वो हेल्दी हो जाएगा थोड़ा, बट गुड भी नेचुरल अभी पहले जैसा है नहीं। अगर उसमें शुगर कंटेंट होगा तो फिर वो अनहेल्दी ही होगा। तो फिर वो उससे बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं कि रॉ मार्केट से मिलता है, वो आके उसको रोस्ट करके हम लोग उससे प्रिपरेशन करके उसका रोटी बना के या फिर उसको रोस्ट करके वो चीजें हम लोग खा सकते हैं। वो दूध के साथ आपको चाहिए, दूध के साथ खा लीजिए, या फिर उसमें आपको प्रोटीन ज्यादा मात्रा में ऐड करना है तो आप सिंगदाना के साथ में, मतलब ग्राउंडनट के साथ में वो आप खा सकते हैं। स्वीट में आपको अगर जाना है तो मैं बोलूंगी कि प्रेफर आप लोग चिक्की के ऑल काइंड्स ऑफ चिक्कीज जो भी फास्ट के लिए चलता है, तो वो हेल्दी ऑप्शन में आ जाएगा। ये सब खा के अभी फिर हम लोगों को मतलब ऐसे कमजोरी सा वगैरह तो होता नहीं है। एक तो हम लोग टाइम पे कितना टाइम में खाएंगे और कितनी क्वांटिटी में खाएंगे, वो प्रेफर है। वो हर एक कौन सा भी डाइट रहेगा लीजिए, आपको हर एक इसमें वही आएगा कि आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो वो अपने शरीर को वो हैबिट लगाना बहुत जरूरी है। तो डायबिटीज और जैसे शुगर का जो कोई पेशेंट रहेगा तो उसमें कितना सेफ है? साबूदाना हो गया, आपने राजगीरा जो बोला। देखिए, कोई भी चीज वैसे बोलेंगे तो हानिकारक तब तक नहीं होती है जब तक हम लोग उसका एक्सेस यूज नहीं करते, ठीक है। तो अगर हफ्ते 15 दिन में एक आध बार आप साबूदाना खा लेंगे तो ऐसे नहीं है कि वो चीजें उनके लिए पूरा बैन है। नहीं, सब चीजों में नेचर ने जो भी चीजें बनी है, सब चीजें हर एक के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा देती ही है, बट हम लोग वो कितनी मात्रा में खाते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड है कि वो कितना हानिकारक है। हाँ, तो अभी डायबिटीज के लिए बोलेंगे तो उनको शुगर स्पाइक करने वाली चीजें नहीं खानी है,
वो तो नेचुरली ना उनको शुगर जिसमें जल्दी से शुगर स्पाइक होगा वो चीजें नहीं खानी है। तो ऐसे नहीं है कि अगर मतलब मुझे स्वीट पोटैटो डायबिटीज के लिए नहीं चलता है तो डायबिटीज वालों ने वो खाना नहीं है पोटैटो। ज्यादातर बोलते हैं कि बंद कर दो, बट वैसे नहीं है। आप वो खा सकते हैं, बट वो कितनी मात्रा में आप खाएंगे। मतलब सेफ तो है, लेकिन वो Safe है। कम क्वांटिटी में या Yes, वो वीकली yes, खा yes. रहे या 15 दिन में खा रहे हैं, उसके ऊपर। बराबर। मैम आपको क्या बताएंगे जैसे वेट लॉस के लिए या Okay. कुछ टिप्स, जैसे कि आजकल ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब चीजें बढ़ रही है, या फैटी लीवर्स हो गया। तो जैसे राजश्री मैम ने बताया कि बेसिक उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग ये नवरात्रि के टाइम में हम लोग वेट लॉस कर सकते हैं। तो देखा जाए तो डायबिटीज, बीपी, फैटी लीवर, थायराइड के इश्यूज ये सब जो चालू हुए हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हुआ है कि हम लोग जो टाइम टू टाइम नहीं खा रहे हैं या हमें क्या खाना चाहिए वो हमें बेसिक पता नहीं है, और हम लोग जो भी इंटरनेट पे आज हम लोग फैट डाइट देखते हैं हम लोग वो फॉलो करने लगते हैं। इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के गाइडेंस से आप जब वेट लॉस करते हो या लाइफस्टाइल चेंजेस करते हो तो आप वो डिफरेंसेस देख सकते हो। तो एक्चुअली नवरात्रि का टाइम ये बहुत बेस्ट टाइम रहता है अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, या आपके जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उसको आपको रिवर्स करना है। बिकॉज 9 दिन का ये जो फास्टिंग का जो पीरियड है उसको आप एक हेल्दी वे में यूटिलाइज कर सकते हो, जिसके लिए हम लोग आपको एक पर्सनलाइज मील प्लान दे सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे कुछ चीज की जरूरत है कि पर्सनलाइज मेरे हिसाब से मुझे क्या मील प्लान रहेगा, तो आप वेट लॉस आप कमेंट कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये हम तीनों डॉक्टर्स मिलके आपको एक पर्सनलाइज मील प्लान बना के देंगे। एक सही मात्रा में खाना ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना ये हमें अपने पर्सनलाइज हिसाब से हमें एक नॉलेज होना चाहिए। एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है मैम इसके साथ, डाइट उसके साथ साथ, या केवल डाइट पे रहेगा या केवल एक्सरसाइज पे रह के वेट लॉस हो सकता है? एक्चुअली कैसा रहता है, न्यूट्रिशन का जो पार्ट रहता है ना वो 80% रहता है, और एक्सरसाइज का जो पार्ट रहता है वो 20% रहता है। बहुत सारे लोग सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, उनको लगता है एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो वेट लॉस हो जाएगा। तो एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, एक्सरसाइज इज रियली गुड, लेकिन आप एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा आप करोगे, बाकी का 23 घंटा आप क्या खा पी रहे हो उसका मेजर रोल प्ले होता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज के साथ साथ न्यूट्रिशन या प्रॉपर मील लेना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच मैम, आप जो यहाँ पे आए, कैंप अच्छा सा अरेंज किया, मेरे व्यूअर्स के लिए भी अच्छी सी जानकारी दी, जिनका नवरात्र अच्छा होगा और वेट लॉस में बहुत उनको अच्छे से टिप्स मिलेंगे। मेरा नंबर नीचे दिया है, मैम का भी नंबर उसमें रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।